तो देखो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे आईएससी क्लास 10 कॉमर्स का। चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स मीन्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन विच एन ऑर्डर इज प्लेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ई कॉमर्स का मतलब होता है जहां पे ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, मतलब ऑर्डर भी हम इलेक्ट्रॉनिकली किए और गुड्स भी इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस्ड हो गया, डिलीवर्ड हो गया। सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन या ई कॉमर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ई कॉमर्स इज अ ट्रांजैक्शन इन विच गुड्स आर ऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड ऑर्डर इज प्लेस्ड या डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर पॉइंट? अच्छा, ई कॉमर्स का क्या बेनिफिट है ट्रेडिशनल कॉमर्स के ऊपर? ट्रेडिशनल मतलब पहले तुम गए दुकान में, ऑर्डर दिए, फिर वो निकालेगा सामान तुमको देगा। इससे क्या एडवांटेजेस है ई कॉमर्स में? सबसे पहला ग्लोबल रीच। इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू तुम ग्लोबली रीच कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे बैठे बैठे यूट्यूब के थ्रू यूएस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते हैं? ई कॉमर्स ऑनलाइन पढ़ा भी रहे, वो लोग हमको फीस भी मान लो ऑनलाइन दे दिया। तो ग्लोबल रीच, ई कॉमर्स का पहला एडवांटेज है ग्लोबल रीच। बट अगर हम कोचिंग सेंटर खोलते हैं, अगर हम मान लो कोलकाता में कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो हमसे कोई यूएस का स्टूडेंट तो आगे पढ़ेगा नहीं। तो ई कॉमर्स का पहला एडवांटेज जो ट्रेडिशनल कॉमर्स के ऊपर है वो है ग्लोबल रीच। पूरा दुनिया में तुम्हारा रीच हो जाता है। दूसरा, इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑनलाइन में तुम्हारा क्वालिटी ऑफ सर्विस जनरली बेटर रहता है ट्रेडिशनल से। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुआ था। जब पोस्ट ऑपरेशन हम स्टिक खरीदे तो ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किए। अब वो स्टिक जब हम यूज़ कर रहे तो देख रहे थोड़ा उसका हाइट कम हो गया, जबकि हम पैकेट से निकाल के 1-2 दिन यूज़ भी कर लिए। हम वहाँ पे 7 डेज रिटर्न पॉलिसी था, रिटर्न कर दिए, लेकर चला गया, कुछ नहीं बोला। क्या अगर वो हम कोई दुकान से खरीदे होते, पैकेट से निकाल के 2 दिन यूज़ करने के बाद वो आदमी कभी वापस लेता? दुकान वाला नहीं लेता। तो दूसरा एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑनलाइन में ई कॉमर्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर रहता है। तीसरा, मास कस्टमाइजेशन। ई कॉमर्स में देखो मास, हर लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो डेयरी मिल्क बिल निकाल दिए। डेयरी मिल्क का पैकेट में तुम चाहो तो होता है ना बहुत सारा टाइम, अपना फोटो और अपना नाम दे के तुम किसी को विश कर सकते हो, ये भी निकाल दिए। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा। सप्लाई चेन एकदम शॉर्ट। ई कॉमर्स में क्या होता है? सप्लाई चेन एकदम शॉर्ट। तुम डायरेक्ट कांटेक्ट किए सेलर से, सेलर डायरेक्ट प्रोडक्ट तुमको बेचे। ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल मेथड में लंबा सप्लाई चेन रहता है। दूसरा, सब्सटैंशियल सेविंग्स। जो ई कॉमर्स में सेविंग्स बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेडिशनल मेथड में तुम एक बड़ा सा दुकान लोगे, क्लीनिंग स्टाफ रखोगे, सेल्समैन रखोगे। ई कॉमर्स में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ईजिली ई कॉमर्स के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। मान लो हम यूट्यूब में पढ़ाना चालू किए, लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं है। बट अगर हम एक कोचिंग खोल लेते बड़ा सा जगह में, और अगर स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं समझ में आता मेरा, तो नुकसान ज़्यादा हो जाता ना। दूसरा, कन्वीनियंस। ई कॉमर्स में 24/7, जब तुम्हारा दिल चाहे, जो टाइम में चाहे, उस टाइम में तुम कांटेक्ट कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। और ई कॉमर्स देखो एक पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे तुमको पेपर, पेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेशनरीज एंड ऑल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सब काम ऑनलाइन हो रहा है। स्पीड। ई कॉमर्स में क्या होता है? ट्रांजैक्शन स्पीड में होता है। अभी अगर मान लो जैसे कि दुकान में बहुत भीड़ हो गई है, तुम सामान खरीद लिया, पैसा देने के लिए, हाँ दे रहे भाई दे रहे, अभी क्या फट से स्कैन किया, पैसा चला गया, है ना। तो क्लियर हो गया ई कॉमर्स का क्या एडवांटेज है ट्रेडिशनल कॉमर्स के ऊपर। अब आते हैं हम लोग ई टेलिंग। ई टेलिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग। ई टेलिंग का मतलब होता है कि रिटेलिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन में जब तुम प्रोडक्ट को रिटेल में बेचते हो उसको बोला जाता है ई टेलिंग। जो काम फ्लिपकार्ट कर रहा है, अमेजोन कर रहा है, तुम फ्लिपकार्ट से चाहो एक टी शर्ट भी मंगवा सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमको बल्क में सामान खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है? ई टेलिंग कर रहा है। ई टेलिंग मतलब ऑनलाइन रिटेल करना। तो व्हेन यू आर
retailing, selling product in smaller quantities using online platform, it is known as e-tailing. क्लियर? ये सबको सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है स्कोप में, डेफिनेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ई एडवर्टीजमेंट। ई एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? ई एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है सेंडिंग एडवर्टीजमेंट थ्रू इंटरनेट। हम जीमेल में आता है ना, देखना ईमेल आता है बहुत सारा, ये बैंक का, ये प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का, ये क्या हो गया? ई एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टाइज कर रहे हो तुम अपना प्रोडक्ट का। क्लियर? इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज स्कोप में नहीं है, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग योर प्रोडक्ट यूजिंग इंटरनेट, दैट इज ईमेल या वायरलेस मीडिया। जब तुम डिजिटल मार्केटिंग करते हो या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, उसको क्या बोला जाता है? ई मार्केटिंग। क्लियर हो गया पॉइंट? जैसे कि ब्लॉगर्स लोग, तुम एक रेस्टोरेंट खोले, तुम एक फूड ब्लॉगर को बुला लिए, अब वो आया, खाया पिया, हाँ बहुत अच्छा है, देखिए इतना खाना टेस्टी है, इतना कम में मिलता है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। कौन सा मार्केटिंग? ई मार्केटिंग। क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, मतलब तुम अपना ब्राउजर को, अपना सिस्टम को हैक होने से अच्छे से सिक्योर रखे हो, पासवर्ड डाल दिए, इंक्रिप्शन कोड डाल दिए, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोला जाता है? ई सिक्योरिटी। हम लोग करते हैं ना फोन में पासवर्ड, फोन में फिंगरप्रिंट, एग्जाम्पल है ई सिक्योरिटी का। मतलब तुम ताला, यूपीआई पिन, एग्जाम्पल है ई सिक्योरिटी का। क्लियर पॉइंट? तो नेक्स्ट आते हैं ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? ईआरपी का फुल फॉर्म है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहता है या एक सिस्टम रहता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का सब रिसोर्स को ट्रैक किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब देखो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग ईआरपी रहता है। जैसे कि परचेस के लिए एक ईआरपी रहेगा जो पूरा परचेस सिस्टम को हैंडल करेगा, सेल्स के लिए रहेगा, स्टॉक के लिए रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स के लिए रहेगा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए रहेगा, सप्लाई के लिए रहेगा, प्रोडक्शन के लिए रहेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये सब क्या है? अलग अलग ईआरपी। ईआरपी मतलब इंटरप्राइज प्लानिंग मॉड्यूल, एक सॉफ्टवेयर, अलग अलग वर्क के लिए तुम अलग अलग सॉफ्टवेयर मेंटेन किए हो, इसी को क्या बोला जाता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि आ जाते हैं हम लोग एचआर मॉड्यूल में, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में। अब एचआर मॉड्यूल में क्या काम रहता है? इसमें ये एचआर टीम को हेल्प करता है एफिशिएंट काम करने में। ये ट्रैक रखेगा कितना एम्प्लॉय है, कौन काम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अटेंडेंस किसका कैसे रह रहा है, सैलरी किसका कितना है, ये सब एचआर मॉड्यूल देखेगा। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मॉड्यूल, मतलब स्टॉक मॉड्यूल। ये मॉड्यूल में क्या होगा? ये मॉड्यूल आइडेंटिफाई करेगा कि कितना स्टॉक तुम्हारे पास अभी है, एक महीना पहले कितना था, 6 महीने में तुम कितना खरीदे, 6 महीने तुम कितना बेचे, स्टॉक का हिसाब रखेगा ये मॉड्यूल। नेक्स्ट है सेल्स मॉड्यूल। ये तुम्हारा सेल्स का हैंडल करेगा, ड्राफ्ट करेगा, ऑर्डर को शिप करने में हेल्प करेगा, पेंडिंग ऑर्डर्स को चेक करेगा, ये सब कौन करेगा? सेल्स मॉड्यूल। क्लियर? परचेस मॉड्यूल, ये तुम्हारा परचेस करने में हेल्प करेगा कि तुम कितना प्रोडक्ट, कितना रॉ मटेरियल तुमको मंगवाना है, कम मंगवाना है, कितना प्राइस में मंगवा रहे हो तुम, कौन सा सप्लायर से मंगवा रहे हो, ये सब कौन काम करेगा? परचेज मॉड्यूल। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, ये तुम्हारा हिसाब किताब रखेगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, लोन कितना है। क्लियर पॉइंट? सीआरएम मॉड्यूल, कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल। कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल जो है ये कंपनीज के साथ कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा रखने में हेल्प करेगा। जैसे कि देखो हम लोगों को बहुत सारा टाइम मैसेज आता है ना, बैंक से मैसेज आया हैप्पी बर्थडे, कौन किया? सीआरएम किया, कस्टमर रिसोर्स मॉड्यूल किया, क्योंकि उसके पास पूरा कस्टमर, उसका काम ही है कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा बना कर रखना। ठीक है? प्रोडक्शन मॉड्यूल जो पूरा प्रोडक्शन को सही से चेक करता है कि प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा, अच्छे से हो रहा है या खराब से हो रहा है। ठीक है? प्रोडक्शन में और क्या टेक्निक अच्छा किया जा सकता है। और लास्ट है सप्लाई चेन मॉड्यूल, एससीएम। सप्लाई चेन मॉड्यूल देखता है कि कमोडिटी को प्रोड्यूसर के पास से उठाकर कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, कौन सा होलसेलर को देना है,
कौन रीजन में किसको देना है, कैसे करके कौन से रूट के थ्रू मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, ये काम कौन करता है? सप्लाई चेन मॉड्यूल। क्लियर? तो ये अलग अलग मॉड्यूल है जो मेरा अलग अलग काम करने में हेल्प करता है, ठीक है, पूरा ऑनलाइन के थ्रू। तो इसी को बोला जाता है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स मॉड्यूल। क्लियर हो गया पॉइंट? चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट।